बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी दुआ है कि सब खैरियत से हों। लेक्चर नंबर 12 है। हम पढ़ रहे थे अबाउट वेक्टर्स। तो यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v। एंगल बिटवीन u एंड v इज द एंगल थीटा डिटरमिन्ड बाय u एंड v, जो कि u और v से बनता है। That satisfies the property theta is between 0 to pi, जो कि 0 से pi के दरमियान में होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए ये कंडीशन हमने नोट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बनाई हैं, वेक्टर u और v के दरमियान ये एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा ये आप नोट करें, ये 0 से पाई के दरमियान है, ये भी 0 से पाई के दरमियान है। ये एंगल थीटा ये भी 0 से पाई के दरमियान है, 0 से स्टार्ट होता है पाई पे, मतलब इस एंगल थीटा को हम कहेंगे दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई। और ये वाला जो एंगल है ये वेक्टर है u और ये वेक्टर है v। तो इसका मैंने ये वाला एंगल बनाया है थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा ऐसा है जो 0 से पाई के दरमियान होगा। अगर मैं इसका आउटर एंगल बनाती जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यूं आता, वो 0 से पाई के दरमियान ना होता बल्कि पाई से बड़ा हो जाता। तो इसलिए हमने वो वाला एंगल लेना है u और v के दरमियान जो कि 0 से पाई के दरमियान हो। ये डेफिनेशन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v। नेक्स्ट हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट। इफ u एंड v आर वेक्टर्स इन Rn एंड थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v, then dot product, also called Euclidean inner product of u and v, is denoted and defined as u dot v। जो है उसकी ये नोटेशन होगी और डेफिनेशन क्या होगी, u का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद v का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन u एंड v। If u vector is equal to 0 vector or v vector is equal to 0 vector, then u dot v is equal to 0। अगर u और v में से कोई एक भी 0 हो गया तो जाहिर है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई होगा बाकी सारे प्रोडक्ट से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। नोट, वी कैन कैलकुलेट एंगल थीटा बिटवीन u एंड v एज, हम इसी फार्मूला में से cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड इनटू v का मैग्नीट्यूड। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम एंगल निकाल सकते हैं बिटवीन वेक्टर्स u एंड v। द साइन ऑफ डॉट प्रोडक्ट रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगल थीटा। ये जो डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं u डॉट v, इसका साइन हमें एंगल थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। कैसे बताता है, इफ u डॉट v ग्रेटर देन 0 देन थीटा इज एक्यूट एंगल, मतलब थीटा जो है वो 0 से 90 के दरमियान होगा। इफ u डॉट v इज लेस देन 0 देन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। इफ u डॉट v इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 90 डिग्री एंगल। एग्जाम्पल यहाँ पे है, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v। u और v जो है वो इस डायग्राम के अंदर बताए गए हैं। u वेक्टर ये है 0 0 एंड 1, ये कंपोनेंट फॉर्म दी गई है। और v वेक्टर क्या है, 0 2 2, और इनके दरमियान एंगल भी हमें बता दिया गया है जो कि क्या है 45 डिग्री। तो u डॉट v निकालने के लिए हमने क्या किया, u का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में, नॉर्म ऑफ u जिसको हम कहते हैं। तो u का नॉर्म हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। v का नॉर्म कैसे निकालेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2। तो u डॉट v इज इक्वल टू u नॉर्म इंटू v नॉर्म इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। u नॉर्म क्या है 1, v नॉर्म क्या है 2 अंडर रूट 2, कॉस ऑफ 45 डिग्री क्या है 1 ओवर अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास u डॉट v क्या आ गया, 2। नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट की एक और फॉर्म है जो कि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। वो किस तरह से है, इफ u वेक्टर इज इक्वल टू u1 u2 to so on un and v vector is given by this vector are vectors in Rn, then u dot v is equal to u1 v1 plus u2 v2 plus so on plus un vn। मतलब कंपोनेंट वाइज एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर उन सब प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया।
या मैंने इसकी एग्जांपल भी की है, कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, तो कैसे यू डॉट वी निकालना है, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस थर्ड कंपोनेंट को थर्ड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस फोर्थ कंपोनेंट को फोर्थ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ऐड करने से ये आंसर आ गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी। नेक्स्ट मेरे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती हैं, यू डॉट वी इक्वल होगा वी डॉट यू के, वी डॉट वी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वी। अगर एक वेक्टर का अपने आप से डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो इक्वल आ जाएगा नॉर्म ऑफ वी के। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ लिखी है कि डॉट प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स यू डॉट वी प्लस यू डॉट डब्ल्यू। यहाँ डॉट प्रोडक्ट की एक छोटी सी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू ISBN। ISBN क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर विच इज ए 10 डिजिट नंबर। हर बुक का एक खास नंबर है जो कि क्या होता है, 10 डिजिट नंबर होता है। फर्स्ट 9 डिजिट्स आर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट 9 नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को लोकेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर होगा कंट्री का, एक नंबर होगा बुक टाइटल का, बुक ऑथर का, इस तरह से 9 नंबर्स जो हैं वो 9 डिफरेंट चीज़ों को असाइन किए गए हैं। जो 10th नंबर है उसको हम कहते हैं चेक डिजिट और उसको कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज करना है कि लेट बी वेक्टर बी ए वेक्टर ऑफ फर्स्ट 9 डिजिट्स। जो फर्स्ट 9 डिजिट्स हैं ISBN के, उसको हम बी वेक्टर का नाम दे देते हैं और ए वेक्टर हम ये इस तरह से ले लेते हैं 1 से 9 तक के सारे नंबर्स, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट 1, सेकंड कंपोनेंट 2, थर्ड कंपोनेंट 3, इस तरह 9, ये ए वेक्टर होगा। तो ए डॉट बी फाइंड करके हमारे पास जो भी नंबर आएगा उसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें 10 डिजिट नंबर चाहिए। Find a dot b and divide it by 11. The remainder will be the 10th digit. तो रिमाइंडर जो होगा वो 10th डिजिट हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं इसी राइटर की एक बुक का ISBN है, यहाँ लिखा हुआ है 047115307 और ये लास्ट डिजिट इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इसी को फाइंड करके चेक करते हैं कि क्या ये वाकई 9 आता है या नहीं। चेक दैट 9 इज ट्रू और नॉट। तो हमने ये चेक करना है कि ये जो 10th डिजिट है ये 9 आता है या नहीं। तो ए वेक्टर हमारा क्या होगा, हमने कहा था 1 से 9 तक के डिजिट्स का वेक्टर होगा। बी वेक्टर क्या हो, इसी ISBN के फर्स्ट 9 डिजिट्स होंगे, ये यहाँ 307 तक, ये हमने यहाँ बी वेक्टर लिख लिया। यहाँ पे हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद मेरे पास आंसर आया 152। इसको 11 से जब डिवाइड किया तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है, 9। तो ये रिमाइंडर जो है ये ISBN का चेक डिजिट होता है। ये आपने देखा इसका भी चेक डिजिट जो था ये 9 ही था। ये छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे हमने देखी है कि डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से यूज किया जाता है। सॉरी, डॉट प्रोडक्ट को किस तरह से यूज किया जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड u डॉट वी, u डॉट यू एंड v डॉट वी, और यहाँ वेक्टर्स दिए गए हैं u वेक्टर एंड v वेक्टर। पार्ट बी में भी इसी तरह से u वेक्टर एंड v वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड cos थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन u एंड v, आल्सो चेक दैट थीटा इज एक्यूट और एब्ड्यूस और 90 डिग्री। ये थीटा का एक्यूट होना या ऑब्ट्यूज होना या 90 डिग्री होना ये कैसे चेक करेंगे कि अगर u डॉट वी ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्यूट, अगर u डॉट वी लेस देन 0 होगा तो ऑब्ट्यूज, और अगर u डॉट वी इक्वल टू 0 होगा तो 90 डिग्री। और इस क्वेश्चन में जो आपने वेक्टर्स लेने हैं u एंड v वो यही वाले यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 वाले। अच्छा, बस ठीक है, इतनी ही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन सॉल्व करें और इसको फिर हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन लेक्चर में।